उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। हजरात, बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है कि पूरे मुल्क में एक ही मर्तबा बारिश नहीं होती, बल्कि अगर मालदा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि फरक्का में बारिश हो, अगर फरक्का में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि बर्दवान में बारिश हो, अगर बर्दवान में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कोलकाता में बारिश हो, अगर कोलकाता में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उड़ीसा में बारिश हो, अगर उड़ीसा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आंध्रा में बारिश हो, अगर आंध्रा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि केरला में बारिश हो, अगर केरला में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कर्नाटका में बारिश हो, अगर कर्नाटका में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि बिहार में बारिश हो, अगर बिहार में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो, अगर उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में बारिश हो, अगर महाराष्ट्र में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो, अगर मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ में बारिश हो, अगर छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आसाम में बारिश हो, अगर आसाम में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि झारखंड में बारिश हो। तो जहां बारिश होती है उसी जमीन का सीना सैराब होता है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की तशनगी बुझती है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे हरियालियां उगती हैं, जहां बारिशें होती है उसी जमीन पे सब्जा उगता है, जहां बारिशें होती है उसी जमीन पे कलियां खिलती है। बिला तस्बीह तमशील मुझे कह लेने दो, मालदा और नबी नगर के जयालु और दयालु मुसलमानों, अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांदो सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया बन गई और ये दुनिया सज गई तो हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई तो इंसानों ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाना शुरू कर दिया, बेसाख्ता बुतों को अपना माबूद बरहक मानना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में यह हुआ कि ये अल्लाह के बंदे जमीन पे रहकर गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, सुबह भी गुनाह कर रहे हैं, दोपहर में भी गुनाह कर रहे हैं, शाम को भी गुनाह कर रहे हैं, रात में भी गुनाह कर रहे हैं। इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरता जा रहा है। जब गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन का सीना तपने लगा, जमीन का सीना जलने लगा, जमीन की प्यास बढ़ने लगी, जमीन की हरियालियां खत्म होने लगी, तो जमीन ने रब की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार ये तेरे बंदे मेरे सीने पे जिंदगी के सुबह शाम गुजार रहे हैं, मौला तेरी इबादत के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाते हैं। नतीजा ये है ये सुबह भी गुनाह करते हैं, ये दोपहर में भी गुनाह करते हैं, ये शाम को भी गुनाह करते हैं, ये रात को भी गुनाह करते हैं, ये सो के उठते हैं तो गुनाह करते हैं, सोने से पहले गुनाह करते हैं। इनके गुनाहों की
वजह से, इनके पाप की वजह से, इनकी खताओं की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से मेरा सीना तप रहा है, मेरी प्यास बढ़ रही है, मेरी हरियालियां खत्म हो रही है, मेरी प्यास में इजाफा हो रहा है। परवरदिगार आलम कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरा सीना सैराब हो सके, मेरी तिश्नगी बुझ सके, मेरी हरियालियां बच सके। मेरे मौला कोई बारिश भेज दे। अल्लाह ने जमीन की दुआ कबूल फरमाई। रब ने फरमाया आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, जकरिया तुम जाओ बरसो, यहिया तुम जाओ बरसो, इलियास तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, इसहाक तुम जाओ बरसो, याकूब तुम जाओ बरसो, यूसुफ तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। इब्राहिम आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, शीश आते रहे बरसते रहे, जकरिया आते रहे बरसते रहे, इलियास आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे, मूसा आते रहे बरसते रहे, ईसा आते रहे बरसते रहे। लेकिन आदम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए एक खित्ते पे बरस के चले गए, जकरिया आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इलियास आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए एक इलाके पे बरस के चले गए, मूसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने दुआ किया परवरदिगार आलम इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद हजरत पाक। कोई एक बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात सैराब हो जाए, जो एक बार बरसे तो तिश्नगी बुझ जाए, जो एक बार बरसे तो हरियालियां उग जाए, जो एक बार बरसे तो प्यास बुझ जाए। इधर जमीन की दुआ बाबे इजाबत से टकराई, इधर मेरी नजर ने देखा कि रात के सन्नाटे में कुछ लोग एक सुहागन को लेके कहीं जा रहे हैं। उसके हाथों की लाली और मेहंदी ये बता रही है चंद रोज हुए हैं इसकी शादी को। मैंने कहा जालिमों कहां लेके चले हो इसे? कहा चले हैं दरिया के किनारे लेकर। मैंने कहा क्या करोगे इसके साथ? कहने लगे इसके जिस्म में आग लगा देंगे और इसके जिस्म को जलाकर इसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला देंगे। मैंने कहा कसूर क्या है? जालिमों ने कहा इसका कसूर ये है कि कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया। ये मनहूस औरत है और हमारे मुआशरे का वसूल ये है कि जिस औरत के ससुराल आने के बाद उसका शौहर दुनिया से चला जाए उसे मनहूस समझा जाता है, और ऐसी औरत के जिस्म में आग लगाकर उसकी राख को दरिया के पानी में मिला दिया जाता है। इसलिए हम दरिया के किनारे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जालिमों मत मारो इस सुहागन को। अरे मौतो हयात तो खुदा की कुदरत है। रब जिसे चाहता है जिंदगी देता है, रब जिसे चाहता है मौत देता है। और मौत नाम ही इस चीज का है कि जब मौत आती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब मौत आती है तो बीवियां बेवा हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मकानात सूने हो जाते हैं, जब मौत आती है तो तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं, जब मौत आती है तो आरज़ुओं की तकमील नहीं हो पाती, जब मौत आती है तो अपनों की आंखें भी भीग जाती हैं, बेगाने की आंखें भी अश्कबार होती हैं। मत मारो इस सुहागन को। लेकिन जालिमों ने कहा नहीं, जब तक हम इसको मारेंगे नहीं चैन से रह नहीं सकते। रात के सन्नाटे में सुहागन को लेके चले हैं वो लोग, दरिया के किनारे ले जाकर उसके जिस्म में आग लगाकर उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया। ऐ नबी नगर वालों जरा ईमान से बताओ, जब उसकी रूह कंसुरी से परवास की होगी, उसने अपने मौला को आवाज
आवाज दिया होगा कि नहीं। सुहागन की रूह निकली है, रब की बारगाह में हाजिरी दे के कहती है, ऐ परवरदिगार आलम, हमें तूने औरत बना के क्यों भेजा दुनिया में? हमारा क्या कसूर है? अगर तूने औरत बना के दुनिया में भेजा, बेवा बनाया, तो बेवाओं की इज्जत करने वाला भी कोई भेज दिया होता, बेवाओं का मकाम बताने वाला भी कोई भेज दिया होता। मौला, मैं तो जल गई, लेकिन कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे कि फिर किसी बेवा के जिस्म को आग न लगाया जाए। अल्लाह अल्लाह, इधर बेवा की दुआ बाब इजाबत से टकराई। इसी दरमियान मेरी नजर ने देखा, रात के सन्नाटे में एक बाप अपनी बेटी को कहीं लेके जा रहा है। हाल ये है कि उसके हाथ में कुदाल है, फावड़ा है। मैंने कहा, कहां लेके चले हो बेटी को रात के सन्नाटे में? अरे बेटियां तो रात के सन्नाटे में माँ के कदमों से लिपट के सोया करती हैं, तू कहां लेके चला है? बाप कहता है, कब्रिस्तान लेके जा रहा हूं। मैंने कहा, कब्रिस्तान तो जिंदों को ले जाया जाता है, तेरी बेटी तो मुर्दों को ले जाया जाता है। तेरी बेटी तो जिंदा है, तू जिंदे को कहां ले जा रहा है? कहा, मालूम नहीं है कि हमारे मुआशरे का वसूल है कि अगर बेटा पैदा हो तो दामन रहमत की हवा दिया करो, और अगर बेटी पैदा हो तो नागन बन के डस लिया करो। हमारे समाज का वसूल है कि बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करो। हम इसे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। मैंने कहा, मत मारो इस बच्ची को। अरे जरा माँ की ममता से पूछ लो, जिस माँ ने इसको पैदा करने में न जाने कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, कितने दर्द को सहा है, जरा माँ की ममता का तो ख्याल कर लिया होता। लेकिन जालिम बाप माना नहीं, बेटी को लेके चला कब्रिस्तान। कब्र खोदता है और कब्र के अंदर बेटी को लिटाता है, और लिटाने के बाद कब्र के अंदर, कब्र के ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। अब मालदा वालों, ये बताओ, जब उस बच्चे की रूह निकली होगी तो उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बच्ची की रूह निकली, बाब इजाबत से उसकी आवाज टकराती है, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरा कसूर क्या था? मेरी गलती क्या थी? मैंने कौन सा गुनाह किया था? तुझे बेटी बना के भेजा है, तूने शहजादी बना के पैदा किया है, लेकिन ये जालिम बाप बेटियों को जिंदा नहीं रहने देते। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू बेटी बना के भेजा है तो बेटियों को सीने से लगाने वाला बाप भी दुनिया में भेज दिया होता, बेटियों को रहमत कहने वाला मोहसिन इंसानियत भी भेज दिया होता। ऐ परवरदिगार, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई, लेकिन तू ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे कि किसी बेटी को फिर जिंदा दरगोर होना ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, इधर जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर सुहागन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर शहजादी की दुआ बाब इजाबत से टकराई, तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। रब ने कहा, महबूब, अब तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, अब तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है, अब तेरे ज़ुहूर का वक्त आ गया है, अब तेरे आमना की गोद में आने का वक्त आ गया है। और जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, मुस्तफा आए, ऐसा बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है। ऐसे बरसे मुस्तफा। तो ये बताइए, तकरीर समझ में आ रही है? समझ रहे हैं आप? अब मुझे तो बंगला नहीं बोलना आता, लेकिन जो तकरीर करने आती है वही करूंगा मैं। अब आप बोलो चाहे नहीं बोलो, हम बुलवा सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त की भी तंगी है और आपको सुनना भी है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता नहीं, अच्छी तरह जानता हूं, बुलवाना कैसे आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए। बुलवाने का मामला और दिन के लिए छोड़ देते, जोर से बोल रहे, जोर से बोले या रसूलल्लाह। आप भी बोल दीजिए या रसूलल्लाह। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए। ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे भैया। नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, अच्छा काम करते नहीं, और मरोगे तो सोचोगे जन्नत फौरन मिल जाए हमें।
इतनी आसान तो नहीं है जन्नत जितनी आसान सोच लिया तुमने। तो कम से कम जलसे में बैठकर मुस्तफा की नबूवत का ऐलान तो करो, रब की पाकी बयान तो करो, रब की किबरियाई बयान तो करो, ताकि कहने के लिए तुम्हारे पास कब्र में हो कि हमने नबी के जलसे में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुना है, खुदा की पाकी भी बयान की है, मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का ऐलान भी किया है। कम से कम कुछ तो रहना चाहिए बोलने के लिए। और ये हमारे स्टेज की बहुत बड़ी बदकिस्मती गई है। असद भाई भी हमारे हैं, मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब भी हमारे हैं, नकीब साहब भी हमारे हैं, अकीलुर रहमान साहब भी हमारे हैं। जलसा सिर्फ शायरी का नाम नहीं है। अब 1 घंटा असद साहब ने पढ़ा, अब मैं पूछ दूं आपसे, एक आध शेर याद कर लिया आपने? या कुछ याद नहीं होगा, सिर्फ एक याद होगा, रंगे रजा। इसके अलावा कुछ याद नहीं है। मतलब नाज शरीफ सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है। हम नहीं नात पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? बेशक। हम नहीं नात सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बेशक। लेकिन ये तकरीर क्या है? ये भी तो नात है। बेशक। हक है। तकरीर क्या है? ये भी तो नात है। बेशक। और ये सुन लो, ये सोचोगे कि नाज शरीफ और तकरीर को हम अलग कर दें तो कभी अलग नहीं कर पाओगे। बेशक। जलसा न सिर्फ नात से मुकम्मल है, न सिर्फ तकरीर से मुकम्मल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नात सुनोगे ईमान में ताजगी आएगी। बेशक। तकरीर सुनोगे अकीदे में इनकलाब आएगा। बेशक। जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खर्च किया लोगों ने, इतना अच्छा इंतजाम है। ये रात के 12 बजे कहां चले गए लोग? उठ के अगर किसी को कुत्ता ने काट लिया तो? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बेशक, बेशक। आते हैं उसे वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक। हुजूर का जिक्र हो, माशूक का जिक्र हो, महबूब का जिक्र हो, और मुहिब महफिल छोड़ के भाग जाए। अल्लाह। माशूक का जिक्र हो, आशिक महफिल छोड़ के भाग जाए। अरे मुस्तफा के जिक्र का मामला तो ये था कि जब सहाबा के सामने हुजूर का जिक्र होता तो सहाबा ऐसे बैठे रहते कि हरकत भी नहीं करते। अल्लाह। और अफसोस तो ये है हमारा मेंबर भी खाली हो जाता है। मौलाना साहब भी चले, मुअज्जिन साहब भी चले, इमाम साहब भी चले, औलाना साहब भी चले। सही। इमाम साहब को देखते ही मुक्तदी भाग गए। सब चले। क्या मतलब? मजाक समझा है? हमने सफर नहीं किया? क्या बात है? हमें मेहनत नहीं पड़ी है? कब तक जलसों को अपनी बेतवज्जोही के भेंट चढ़ाते रहोगे? फिर मत करो जलसा। इन्हीं पैसों से किसी गरीब बेटी की शादी कर दो, इन्हीं पैसों से किसी बेवा का घर बनवा दो, इन्हीं पैसों से मदारिस इस्लामिया के बच्चों की कफालत करो। यही पैसे निकाल कर जरूरतमंदों को दे दो। 1 घंटे के जलसे नहीं होते मियां, तकरीरें मेहनत से की जाती हैं और ये सोच कर की जाती हैं कि लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे। नहीं तो हम भी किस्सा कहानी बयान करके अपना वक्त 1 घंटा पूरा कर सकते हैं, हाजिरी हो जाएगी, नजराना मिल जाएगा, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि रंगे रजा चढ़े तो जाहिर पर भी चढ़े और बातिन पर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाहिर पे भी सिर्फ जबान से रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा से काम नहीं चलेगा। रजा ने अपनी 68 साल हयात जाहिरी को मुस्तफा की नात में गुजार दिया। बेशक।
कभी नज्म की सूरत में और कभी नस्र की। बेशक। अब बताओ तकरीर सुनोगे जी? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी मक्के में पैदा हुए और रसूल इतना बरसे, इतना बरसे, इतना बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है। अब किसी बरसात की जरूरत नहीं। हरियालियां उग गई, जमीन की प्यास बुझ गई। इतना बरसे मुस्तफा, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतना बरसे नबी पैदा हुए, क्या बात। नबी दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे, अचानक देखा कि दीवारे काबा बैते आमना की तरफ झुका। अब ताज्जुब में पड़ गए, ना आंधी आई न तूफान आया, और आज तक किसी ने दीवारे काबा को झुकते हुए नहीं देखा। काबा झुका कैसे? और झुका भी है तो बैते आमना की तरफ। आलम तसौरात में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से पूछा, काबा तू क्यों झुक गया? जमाना तेरे सामने झुकता है, सारे लोग तेरे सामने झुकते हैं, तू किसके सामने झुका है? तो काबा ज़बाने हाल से कहता है, ऐ सरदारे मक्का, आज तक मुझे झुकता हुआ किसी ने इसलिए नहीं देखा कि मैं सबका किबला हूं। जमाना मेरे सामने झुक रहा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जमाना मेरे सामने झुक रहा था, वाह वाह। लेकिन आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में काबे का काबा आ गया है। काबा अपने किबले को झुककर सलाम कर रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस प्यार को, इस मोहब्बत को बरेली के आला हजरत ने देखा तो पुकार उठे, क्या बात है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है जिसको सिर्फ बुखार आता है, वो ये कह सकता है मियाँ तुमने अब हुजूर को काबे का काबा बना दिया? कोई दलील भी है? ये सिर्फ बुखारी शरीफ की जबान सुनते हैं, तो जरा फतेह मक्के वाली हदीस बुखारी शरीफ से निकाल कर उन्हें सुना देना कि जब मक्का फतह हुआ, मेरे आका फातहाना शान शौकत के साथ 10,000 सहाबा कराम के साथ जब मक्के में नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, मेरे आका ने हजरत बिलाल से कहा था, ऐ बिलाल, काबा की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो, चढ़ जाओ काबे के ऊपर। हुक्म रसूल था, बिलाल चढ़ तो गए, अब चढ़ के सोच रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बिलाल क्या सोचता है? तो बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मक्के में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, मदीने में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, सफर में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, हजर में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, खलवत में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, जलवत में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, जहां जहां अजान दिया रुख था काबे की तरफ, लेकिन आज आपने काबा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब किधर चेहरा करके अजान पढ़ूं? तो मेरे रसूल फरमाते हैं, बिलाल टेंशन क्यों लेता है? अरे काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा। माशाअल्लाह, सुभान, वाह वाह। काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा है, मेरी तरफ रुख करो, अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काबे की छत पे खड़े होकर बिलाल ने मुस्तफा की तरफ रुख करके ये बता दिया, काबे के काबा मुस्तफा। बेशक, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं?
फिर हम कहते हैं ना कि आला हजरत सरकार की शायरी का हाल ये है, क्या या बात तो किसी आयत की तर्जमानी है, या फिर किसी हदीस की का तर्जमा है, या किसी आयत की तफसीर है। बेशक। किसी हदीस को देखकर मेरे आका आला हजरत ने कहा था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। पता चला मेरे मुस्तफा काबे के काबा। बेशक, क्या बात। अब जरा आगे चलो। अच्छा, जब पैदाइश की बात आ गई तो जरा पैदाइश पर ही थोड़ी सी बात कर ले। करें बात, सुनेंगे आप? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए, इस पैदाइश रसूल को असद भाई मौलवी 6 कम 30 लोग दलील बनाकर, जरिया बनाकर, सबूत बनाकर बराबरी मुस्तफा का दावा करते हैं। और भोली भाली कौम से कहते हैं, देखो ना जी, नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, हम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। ये माज़अल्लाह, जोर से बोलिए ना भाई, माज़अल्लाह। तकरीर तो आप हमेशा सुनते हैं, सुनते रहेंगे, हम सबसे अलग थलग तकरीर कर रहे हैं, सुन लीजिए आप। क्या कहते हैं वो? हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी भी माँ के पेट में रहे, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, लिहाजा हम नबी की तरह हो गए। इस मामले को सुलझाना होगा ना, तो आओ हम बगदाद के गौसे आजम से नहीं पूछेंगे, अजमेर के गरीब नवाज से नहीं पूछेंगे, कि चौचा के मखदूम अशरफ से नहीं पूछेंगे, बरेली के इमाम अहमद रजा से नहीं पूछेंगे। हाँ, आओ उनसे पूछते हैं जिनके पेट में मुस्तफा 9 महीने रहे। जोर से बोल दे और प्यार से, या रसूलल्लाह। आयो सैयदा आमना से पूछते, ऐ नबी की अम्मी जान सैयदा आमना। ये जालिम लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, हम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। अब आप ही फैसला कीजिए। तो सैयदा आमना कहती है, गौर से सुनना मियां, सैयदा आमना कहती है, जालिमो मैंने मान लिया कि नबी भी माँ के पेट में रहे, तुम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, तुम्हें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, तुम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, लेकिन फर्क देखो, जब तुम अपनी माँ के पेट में आए तो तेरी माँ का हाल क्या रहा? तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया। तो कभी नबी नगर के छोटे डॉक्टर से दवा लिया, कभी मालदा के बड़े डॉक्टर से दवा लिया, कभी खट्टे अचार खाई, कभी इमली खाया, ताकि दिल अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, खाना अच्छा लगे, पानी अच्छा लगे, दिल न घबराए। सैयदा आमना कहती है, जालिम जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी घबराया, तेरी माँ का जी बतलाया, तेरी माँ का मन खराब हो गया, लेकिन जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया, और जितना अरसा मेरे पेट में मेरा नूरे नजर रहा, उस दरमियान मेरा खाना खाने के बाद अगर मुझे ठेकार भी आती थी तो उस ठेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी घबराया, दिल घबराया, मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया, मैं खाना भी खाती थी और ठेकार आता था तो उस ठेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती। अब सैयदा आमना कहती है, ऐ मेरे ऐ नबी के गुलामों,
ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी के वफादारों, मैं तुम्हें ना बता दूं कि तुम्हारा नबी पैदा हुआ तो कैसा था? हाँ सैयदा आमना बता दीजिए ना कैसा था, आपसे अच्छा कौन बताएगा? हजरत सैयदा आमना कहती हैं, लम्मा वदाअतु वलदी मुहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदाअतहु मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मैंने बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मैंने जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, मैंने होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, मैंने सर देखा तो सर सजदे में गिर रहा था, और हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना कहती है क्या? लम्मा वदाअतु वलदी मुहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदाअतहु मकहूलन, मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मदहूनन, बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अत्र मले हुए थे, मसरूरन, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, मख्तूनन, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन लिल्लाह, और सर देखा तो सर सजदे में जा रहा था, और राफियन यदैया इला समा, और हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। आज तक जमाने में कोई और ऐसा बच्चा है जो ऐसे पैदा हुआ हो, जो ऐसे पैदा हुआ हो? सैयदा आमना कहती हैं, ऐ जालिमो, जब तुम पैदा हुए थे तो खून निकला था, जब मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला था। क्या खून वाला कभी नूर वाले के बराबर हो सकता है? नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए। अच्छा, यहाँ पर रुक कर एक बात और समझा दूं मैं। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब से दुनिया बनी है तब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, क़यामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। लेकिन पहले का हाल ये था बच्चों की पैदाइश का, क्योंकि औरतें काम करती थी ना, मेहनत करती थी, सब काम अपने हाथ से होता था, कपड़ा हाथ से धुलती थी, समझे ना, और वो और भी बहुत सारा काम जो मेहनत वाला होता था औरतें करती थी। तो घर में नॉर्मल पैदाइश बच्चे की हो जाती, न इतना डॉक्टरी का माहौल था, न इतने अखराजात थे, न इतनी दवाएं थी, और अक्सर नॉर्मल। और आज जिसको नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए, समझ लीजिए कि वो बहुत किस्मत की धनी होती है, क्योंकि आज हर कुछ रेडीमेड आ गया है। आज जितना आराम औरतों को मिल रहा है, परेशानियां उतनी बढ़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं कि आप औरतों को आराम नहीं दीजिए।